हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि a बराबर में कोई अवयव दे रखा है 3 गुणा 3 क्रम का, इसमें 3 पंक्तियां है, 3 स्तंभ है। पहली पंक्ति के अवयव है 1 2 2, दूसरी पंक्ति के अवयव है 2 1 2, तीसरी पंक्ति के अवयव है 2 2 1। तो हमें दिखाना है कि a का वर्ग माइनस में 4a माइनस में 5i3, ये i3 जो है अपने पास इकाई अवयव होगा जिसका क्रम 3 गुणा 3 का होगा, और हमें इसको बराबर सिद्ध करना है 0 के, और साथ ही साथ इसकी सहायता से हमें a के प्रतिलोम का मान भी ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में देखो कुछ चीजें हमें पढ़नी है। अवयव का बीजगणित, अवयव का बीजगणित, अवयव के बीजगणित में हम दो अवयव को जोड़ना सीखते हैं, दो अवयव को गुणा करना सीखते हैं, ठीक है, और घटाना भी इसी के अंदर आ जाता है। और किसी भी चर से अवयव को गुणा करते हैं तो वो भी इसी में आ जाता है, ठीक है। अब देखिए, इसमें हम लोग बता देंगे, जैसे मान लो कि पहला अवयव अपने पास मान लो x अवयव दे रखा है, x अवयव के अंदर अवयव दे दिए a b c d, ठीक है, और y अवयव भी अपने पास आ गया। y अवयव इस तरह से आ गया कि इसके अवयव अपने पास आ जाएंगे, देखो डी के बाद में ले लेते हैं ई एफ जी और एच। सबसे पहली चीज इनका जोड़ना कैसे होगा, तो x प्लस वाई ये बराबर हो जाएगा a प्लस ई, संगत अवयव इसमें जुड़ जाते हैं और घट जाते हैं, b प्लस एफ, फिर आएगा c प्लस जी, और फिर आएगा d प्लस एच। अब इसी तरह अगर मेरे को घटाना है तो हर जहां पे प्लस का चिन्ह रखा है वहां पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया जोड़ना घटाना। अगर मेरे को दोनों अवयवों को गुणा करना है तो देखो गुणा कैसे करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं x और y। तो देखो इसकी पंक्ति को इसके स्तंभ के सापेक्ष गुणा करते हुए चलते हैं। तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा ae प्लस bg, ठीक है, ae प्लस bg। अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो af प्लस bh। अब दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा ce प्लस dg, और फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो cf प्लस dh। इस तरह से गुणा करना आ गया। अब देखो अवयव के बारे में हम लोग कुछ गुणधर्म भी बताते हैं यहाँ पे। अवयव के गुणधर्म, अवयव के गुणधर्म, अवयव के गुणधर्म इस तरह से आते हैं। देखिए, जैसे मैं बोलूं कि अगर मेरे को किसी भी अवयव को, जैसे ए अवयव को आई से गुणा करना है तो वही अवयव आ जाएगा। आई यहाँ पे इकाई अवयव होता है। जैसे 2 गुणा 2 क्रम का मैं इकाई अवयव लिखना चाहूँ तो इसके जो मुख्य विकर्ण के अवयव है वो इकाई बन जाते हैं और बाकी सारे जो है शून्य बन जाते हैं, ठीक है। ठीक इसी तरह अगर मैं ए को इसके प्रतिलोम अवयव से गुणा करूं तो ये इकाई अवयव के बराबर आ जाता है, ठीक है। इतना याद रखना है। अब सवाल को हल करते हुए चलना है। देखो पहले मैं ए अवयव को लिख लेता हूँ 1 2 2, इस तरह से है 1 2 2 2 1 2, फिर है 2 2 1। अब देखिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एक तो ए स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। तो देखो ए स्क्वायर मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। ये अपने पास है 1 2 2 2 1 2 2 2 1। इस अवयव को इसी अवयव से गुणा करना है तो ये बन जाएगा 1 2 2 2 1 2 2 2 1। गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ से 1 प्लस 4 प्लस 4 ये 9 बन जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 2 प्लस 2 प्लस 4 8 बन जाएगा। फिर इसी तरह ये भी 8 बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा और ये भी 8 बन जाएगा। मतलब मुख्य विकर्ण के अवयव 9 बनेंगे और बाकी सारे अवयव जो है 8 बन जाएंगे। इस तरह से आप गुणा करके भी देख लेना, मैंने गुणा करने का तरीका आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और किसका मान निकालना है, माइनस का 4a का। जब भी हम लोग किसी अचर से अवयव को गुणा करते हैं तो उस अवयव का हर एक अवयव उस अचर से गुणा हो जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे गुणा करना चाहेंगे 4 गुणा a से, तो 4 गुणा में यहाँ पे अवयव उठा के लाएंगे 1 2 2 2 1 2 2 2 1। तो ये 4 हर एक अवयव से गुणा हो जाएगा तो ये क्या बनेगा, देखो 4 8 8 8 4 8 8 8 4, इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद देखिए और क्या बनना है मेरे को, और बनाना है यहाँ पे माइनस का 5i3। तो एक बार 5i3 लिख लेते हैं। तो देखो i3 का मान पहले तो मैं लिखूंगा, 5 को बाहर ले लिया, 1 0 0, 3 गुणा 3 क्रम का अवयव लेना है, इकाई अवयव लेना है। तो ये अपने पास इकाई अवयव आ गया, मुख्य विकर्ण के अवयव इकाई बन गए और बाकी सारे शून्य बन गए। तो कुल मिला के ये बन गया 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ठीक है। ये सारे आ गए। अब मेरे को क्या निकालना है, अब निकालना है ए स्क्वायर माइनस का 4a माइनस का 5i3। तो कुल मिला के सारे मैं लिख देता हूँ अवयव 9 8 8। पहले ये वाला अवयव लिख लेता हूँ, तो 9 8 8 LHS लेके चल रहा हूँ, RHS 0 के बराबर इसको सिद्ध करेंगे। तो इसके बाद में देखिए 8 9 8 और ये 8 8 9, ये अवयव के अवयव सारे मैंने लिख दिए। उसके बाद देखो माइनस में 4a का मान मैंने यहाँ पे निकाल ही लिया है।
तो ये आ जाएगा अपने पास 4 8 8 8 4 8 और ये बन जाएगा 8 8 4। उसके बाद देखो माइनस में 5 आई 3 जो कि मैंने लिख दिया था 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ठीक है, अब देखिए अवयव का जोड़ बाकी करना मैंने बता ही दिया था। संगत अवयवों को जोड़ना घटाना 9 माइनस 4 माइनस 5 ये 0 बन जाएगा। ये 8 माइनस 8 ये 0 बन जाएगा। इसी तरह सारे अवयव इस अवयव के 0 बन जाएंगे। मतलब जो शून्य अवयव होता है, जीरो मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं, उसका हर अवयव 0 के बराबर होता है। तो ये हमने सिद्ध करके बता दिया। ए स्क्वायर माइनस में 4a माइनस में 5 i3 इस पूरे का मान 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब ये पहला सिद्ध करना था। उसके बाद हमें इसके व्युत्क्रम अवयव का मान भी निकालना था। तो देखो हमने निकाला ए स्क्वायर माइनस में 4a माइनस में 5 i3 बराबर में 0। अब उसके बाद में क्या करते हैं, इस i3 को हटा देते हैं, यही मान के चलते हैं ये i है। ठीक है, 3 गुना 3 क्रम का अवयव है। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 5i का मान अगर मैं निकालूंगा तो ये बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में 4a का। अब दोनों तरफ हम लोग इकाई व्युत्क्रम अवयव से ए के व्युत्क्रम अवयव से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा ए का व्युत्क्रम अवयव गुणा में आई, और इसी तरह इसको मैं लिख सकता हूँ ए का व्युत्क्रम अवयव गुणा में ए और माइनस में 4 गुणा में ए का व्युत्क्रम अवयव और गुणा में ए। कुल मिला के ये तो अपने पास बन जाएगा 5 गुणा में ए का व्युत्क्रम अवयव बराबर में, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये पूरा अपने आई के बराबर आ जाएगा, और आई को ए से गुणा करेंगे तो ये ए के बराबर ही आ जाएगा, और माइनस में ये ए और ए इनवर्स का गुणा आई के बराबर आ जाएगा। कुल मिला के 4 आई के बराबर आ गया। अब देखिए ए का प्रतिलोम हमें निकालना है, तो ये अपने पास 1/5 गुणा में ए माइनस में 4/5 गुणा में आई के बराबर आ गया। अब देखो ए का मान भी पता है, आई का मान भी पता है, तो ए इनवर्स का मान निकाल सकते हैं हम लोग। तो चलते हैं ए इनवर्स का मान भी यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये क्या बनेगा, पहले तो मैं उठा के लाऊंगा ए अवयव को। ए अवयव अपने पास क्या था, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये अपने पास था 1 2 2 के बराबर। इस पूरे को हम लोग 1/5 से गुणा करेंगे, जैसा कि यहाँ पे गुणा हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहले मैं लिखूंगा 1/5 ए और माइनस में 4/5 आई, पूरा ही मैं निकाल लेता हूँ। देखिए ये बराबर हो जाएगा 1/5 तो बाहर रहेगा, और ये अपने पास हो जाएगा 1 2 2 2 1 2 2 2 1। ठीक है, और माइनस में 4/5 ये इकाई अवयव भी लिख देता हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब गुणा करते हैं। देखिए ये क्या बन जाएगा 1/5 2/5 और ये 2/5। इसी तरह ये बनेगा 2/5 1/5 और ये 2/5। फिर इसी तरह ये बनेगा 2/5 2/5 और 1/5। ठीक है, और इसमें भी हम लोग गुणा कर देते हैं, तो ये बनेगा 4/5 0 0 0 4/5 0 0 0 4/5। ठीक है, ये अवयव बन गए। अब उसके बाद में देखो ये पूरा मान अपने पास ए के प्रतिलोम के बराबर आ रहा है। तो ए के प्रतिलोम हम लोग आगे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अगर मैं 1/5 में से 4/5 को घटाऊंगा तो माइनस में 3/5 बचेगा। तो ये माइनस 3/5 बच गया। फिर 2/5 में से 0 कटेगा, वही आने वाला है, तो ये भी 2/5। फिर बाद में आगे इसको हल करते हैं, तो ये बनेगा 2/5, फिर माइनस में 3/5, फिर 2/5। आगे सरल करते हैं तो ये आ जाएगा 2/5 2/5 और माइनस में 3/5। अब देखो इसको, ये तो आ गया अपने पास एक का प्रतिलोम अवयव। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, अगर मैं 1/5 को बाहर ले लूं तो ये बनेगा माइनस में 3 2 2 2 माइनस में 3 2 2 2 माइनस में 3। इस तरह से ये व्युत्क्रम अवयव भी हमने इसकी सहायता से निकाल के बता दिया। ये दोनों ही अपने पास उत्तर हो सकते हैं व्युत्क्रम अवयव के। तो हमें दो चीजें निकालनी थी, पहला तो ये सिद्ध करके बताना था, और इसका उपयोग करते हुए हमें व्युत्क्रम अवयव का मान निकालना था। दोनों हमने निकाल के बता दिया, यही हमारे उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।